दोस्तों अभी अभी एडीजीपीआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है। हम सुबह से काफी सारे न्यूज और सोशल मीडिया पर ये बातें तो सुन ही रहे थे लाहौर में अटैक के बारे में, लेकिन अभी अभी एडीजीपीआई ने प्रेस रिलीज की है, उसमें सारी चीजें बता दी गई है। तो ये क्या प्रेस रिलीज है मैंने तो वैसे पढ़ी है, लेकिन आपके लिए एक बार फिर से पढ़ के आपको बता देता हूँ। अपनी इस प्रेस रिलीज में ऑपरेशन सिंदूर की बात करने के बाद एडीजीपीआई लिखते हैं, ऑन द नाइट ऑफ द 7-8 मई 2025 Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India, including Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Jalandhar, Ludhiana, Adampura, Patinda, Chandigarh, Nal, Palodi, उत्तरलई एंड भुज। तो एडीजीपीआई कह रहा है कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुरा, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, पलौदी, उत्तरलई और भुज में पाकिस्तान आर्मी द्वारा हमले की कोशिश की गई, जिनको हमारी फोर्सेस ने सक्सेसफुली विफल कर दिया। और ये कब हुआ? 7 और 8 तारीख की रात को, मतलब पिछली रात को। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ये कोशिश की थी, लेकिन उसको विफल कर दिया गया। ये हमले ड्रोन और मिसाइल से किए गए थे, मगर सक्सेसफुली हमने सारे ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। बस ये कुछ घंटे पहले ही प्रेस रिलीज आई है। मतलब मीडिया की न्यूज लेना एक अलग बात होती है और एडीजीपीआई की जो प्रेस रिलीज होती है वो कंफर्म होती है। दिस वर न्यूट्रलाइज्ड बाय द इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम। तो एडीजीपीआई कहता है कि ऐसा हमने सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज किया अपने इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा था ये बात इसमें नहीं बताई गई, लेकिन शायद S-400 ही होगा, या तो फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि S-400 ही होगा। The debris of this attack is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks। वो कह रहे हैं कि ये जो मलबा है वो हम रिकवर कर रहे हैं, और ये मलबा पूरी तरह से साबित करता है कि ये जो अटैक्स थे वो पाकिस्तान की तरफ से ही किए गए थे। टुडे मॉर्निंग इंडियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाइयों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस रडार एंड सिस्टम at the number of location in Pakistan. Indian response has been in the same domain with same intensity as Pakistan. It has been reliably learned that an air defense system at Lahore has been neutralized. ADGPI कहता है कि भाई इंडियन आर्म फोर्सेस ने फोर्कियो के जो अलग अलग लोकेशन पे एयर डिफेंस रडार है उसको टारगेट किया, और ये अटैक उसी इंटेंसिटी से था जिस इंटेंसिटी से पाकिस्तान ने हम पर अटैक करने का प्रयास किया था। आगे कहते हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है और पूरी जानकारी है कि लाहौर में जो पाकिस्तानी आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। मतलब सुबह से जो हम न्यूज सुन रहे थे वो एडीजीपीआई ने भी अब कंफर्म कर दी है। ये कोई मीडिया वाला नहीं है, या तो ये कोई सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएटर नहीं है। एडीजीपीआई का मतलब होता है एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो मतलब ये जो भी प्रेस रिलीज करते हैं वो कंफर्म ही होती है। आगे लिखते हैं, पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड द इंटेंसिटी ऑफ इट्स अनप्रोवोक्ड फायरिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल यूजिंग मोर्टार एंड हेवी कैलिबर आर्टिलरी इन एरियाज ऑफ कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंधार एंड रजौरी सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कहते हैं कि कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ इत्यादि में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये पाकिस्तानी सेलिंग कर रहे हैं और हेवी कैलिबर की आर्टिलरी फायरिंग कर रहे हैं। 16 इनोसेंट लाइव्स हैव बीन लॉस्ट इंक्लूडिंग 3 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन। तो एडीजीपीआई ने ये जो एरियाज बताए हैं वहां पर 16 जाने, मतलब 16 मासूम जाने अभी तक पाकिस्तान की आर्टिलरी फायरिंग में खो चुके हैं हम। 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल है इसमें। ड्यू टू पाकिस्तानी फायरिंग हियर टू इंडिया वाज रिस्पॉन्ड टू ब्रिंग अ मोर्टार एंड आर्टिलरी फ्रॉम पाकिस्तान टू अ होल्ड। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की फायरिंग है उसको होल्ड करने के लिए इंडियन फोर्सेस ने भी कड़ा एक्शन लिया है। खैर, तो ब्रेकिंग न्यूज यही है कि 7 और 8 तारीख रात को पाकिस्तान ने हम पर हमला करने की पूरी कोशिश की थी। ये तो शुक्र है कि हमारे पास S-400 है, थैंक्स टू रशिया एंड थैंक्स टू पुतिन। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये जो हमने इंटरसेप्ट किया है उसकी मिसाइल और ड्रोन को वो S-400 से ही किया है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद S-400 ही हो सकता है। सुन लो बे पाकिस्तानी, सुन लो, ये तो मुझे मालूम भी नहीं कौन सा डिफेंस सिस्टम था हमारा, लेकिन तुम्हारा जो HQ-9 है चाइना का, देख लिया ना क्या हुआ सुबह। सालो तुमने इतने फायर किए फिर भी एक भी मिसाइल या ड्रोन अपने लोकेशन पर जा ही नहीं सका इंडिया में, और हमने लाहौर के बीच में घुस के तुम्हारा HQ-9 उड़ाया। मतलब मिसाइल को उड़ाने वाला सिस्टम ही हमारी मिसाइल ने उड़ा दिया।
मतलब ये कौन सा सिस्टम रखा था तुमने चाइना वाला। अगर गलती से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इसकी एक भी मिसाइल को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती और वो किसी लोकेशन पर गिर जाती तो इन पोर्कियों की हमें तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे तो खुद के ही मीडिया वाले इतने महान है कि जिस लोकेशन पर ये मिसाइल गिरती वहां पर हर एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर टहलता हुआ मिल जाता। लेकिन शुक्र है कि हमारे पास HQ-9 नहीं है, ये रसिया का S-400 ही था जो कि उड़ते हुए परिंदे भी पकड़ लेता है। वैसे आज तक कभी हमने S-400 की आजमाइश वैसे नहीं की थी रियल में जैसे होनी चाहिए, आज वो भी हो गई। मतलब हमारा काम भी थोड़ा हो गया। ये तो हमारे लिए प्रैक्टिस जैसा ही है। पाकिस्तान से तो वॉर, उससे ज्यादा क्या, अगर चाइना से वॉर हो तब तो हम सीरियस ले, इसके साथ तो बस प्रैक्टिस मैच जैसा ही है। तो हम अपने जो भी हथियार है जो अभी तक आजमाइश नहीं कर पाई है उसकी कर लगे। और जो हमने अटैक किए थे उसमें जो ड्रोन यूज हुए थे वो भी शायद मेक इन इंडिया के तहत ही बने थे, वो ही ड्रोन थे। इसकी जानकारी भी आएगी महीने 2 महीने में, तब हमें पक्का पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि ये मेक इन इंडिया जो हमारे इंडिया के IIT वालों ने ये ड्रोन बनाए थे वही थे। तो भाई कोई इसके आसिम मुनीर को समझाओ कि ये बदला छोड़ और ज्यादा पीटेगा। शुक्र मनाओ कि हमारी आर्मी तुम्हें अपनी औलाद मानती है। फिर औलाद चाहे कितनी भी बिगड़ी हुई हो, औलाद पर तरस तो आ ही जाती है ना। तो बस यही कंफर्म न्यूज थी कि हमारी फोर्सेस ने उसका HQ-9 लाहौर में घुस के उड़ाया है। और जो हमारे 16 लोग मरे हैं उसका बदला भी कल तक तो कुछ अपडेट आ ही जाएगी और उसका बदला भी लिया ही जाएगा। इन लोगों की तबाही अभी और बाकी है। तो और अपडेट्स आने पर बात करते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।